नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 चलने वाली है। हमने पिछली 8 कक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास किया है। आज हम 9 चैप्टर में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इकाई का अंक कैसे। इस वाले जो हमारी क्लास है इसमें हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। किस किस टाइप के इकाई के अंक पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए ये प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमारी नंबर सिस्टम चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? नंबर सिस्टम में हमने 7 थ्योरी क्लासेस किए हैं, 7 क्वेश्चन हमने थ्योरी क्लासेस किए हैं। अब हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हमने लगभग 48 प्रश्न कर लिए थे पिछली कक्षाओं में। आज हमारा 49 नंबर से प्रश्न चल रहा है जिसमें हम केवल इकाई का अंक निकालना सीखेंगे आसान तरीके से। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को आप देखिए क्या है। 9990 की पावर 8 में इकाई का अंक होगा। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, 9990 की पावर 8 में इकाई का अंक। जब आप 9990 को 8 बार से इंटू करते जाएंगे तो जो उसकी जो रिजल्ट आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। क्या निकालना है? इकाई का अंक। तो देखिए सबसे पहले हम बताए हैं कि जब आप इकाई का अंक निकालेंगे तो जो पावर होती है, जो घात होती है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 8 है तो 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूर्णतः विभाजित हो गया। कितना हो गया? 4 दूनी 8, पूरा कट गया। शेष फल क्या बचा? 0। जब आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना बचेगा? 0। 4 दूनी 8, शेष फल कितना बचा? 0। अब 0 की पावर 0, तो जब शेष फल 0 बचा तो अब 0 की पावर 0 करेंगे तो उसका इकाई का क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 9990 की पावर 8 में इकाई का क्या होगा? 0। आप सीधे क्या करेंगे, जो इकाई का जब निकालेंगे तो जो पावर है, पावर में आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, उसको 4 से काटेंगे, शेष फल जो बचेगा शेष फल के हिसाब से हम इकाई के अंक से हम डिसाइड कर लेंगे उसके इकाई के अंक में क्या होगा। वैसे भी देखिए 0 है तो कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, अब आप आ जाइए 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 87,125 की पावर 745 में इकाई का अंक होगा। यानी इसकी पावर जो है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जब आप इसको 745 बार इंटू करते जाएंगे फिर उसमें आप इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 745 है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब फिर देखेंगे शेष पर कितना बचा। चलिए 4 से काटिए, 4 एकम 4, कितना कैरी बचा? जब इसको 4 से काटेंगे 4 एकम 4 तो कैरी कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3। ये भी 4 आ गया, उतर आया। ये 4 अठे 32, कितना बचा? 2। ये वाला 5 उतर आया। ठीक, अब 4 का पाया पढ़िए 25 से आगे न जाए तो 4 पंचे 4 छम 24, हासिल कितना बचा? 1। आप शेष फल पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? शेष फल। इसमें शेष फल कितना बचा? 1 बचा। यानी आपको 745 को हमने 4 से डिवाइड किया तो उसका शेष फल कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। अब इकाई का 5 है, अब 5 की पावर 1 यहाँ बचा तो 5 की पावर 1 में 5 एकम 5, इकाई का क्या होगा? 5 होगा। आपको केवल पावर को पकड़ना है। पावर को 4 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जो 745 आया था, कितना? 745 को आपने 4 से डिवाइड किया तो शेष फल कितना बचा? 4 एकम 4, 4 एकम 4 कैरी कितना बचा? 3। फिर ये वाला 4 होता है, 4 अठे 32, 2 बचा। ये वाला 5 आ गया तो 4 पंचे 4 छम 24, कैरी कितना बचा? 1। और जब 1 है तो ये 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 एकम 5, तो उसके इकाई के अंक में कितना होगा? 5 होगा। इकाई के अंक में कितना होगा? 5 होगा। ठीक, अब आप 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हमने ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। इसमें क्या बोला है कि 874 की पावर कितना है? 941 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक हम आप 774 को बार बार इंटू करेंगे, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। चलिए करिए। और शेष फल कितना बचा है चेक करेंगे। शेष फल पर हम चलेंगे, कितने कहे पे चलेंगे? शेष फल। चलिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 9 था, कैरी कितना बचा? 1। ये वाला 4 आ गया। फिर 4 तिहाई 12, कितना बचा? 2 बचा, 14 है, ये वाला ये। फिर 4 पंचे 20, कितना बचा? 1 बचा। कैरी कितना बचा? 1। यहाँ पे 4 की पावर कितनी है? 1।
तो 4 एकम 4, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4। आपको 4 से डिवाइड कर देना, जितना कैरी बचेगा उसको आप वहां से मिला लेंगे। ठीक, फिर आप इसमें आ जाइए 52 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है 94, 59 की पावर 81, 644 की पावर 787 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे दो संख्या आ गई, इंटू आ गया है, दो संख्याएं हैं और उसके साथ में क्या आ गया है इंटू। तो आप इसका अलग से निकालेंगे, फिर इसका निकाल के दोनों को क्या कर देंगे इंटू। पहले आप इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कैरी कितना बचा 1 बच गया, कैरी कितना बचा 1। यहाँ पर 9 की पावर कितना हो गया 1, 9 एकम 9, कितना आया 9 एकम 9 और इंटू। अब इस पे आ जाइए, यहाँ इंटू है ना, समझिए इसका निकालिए। अब इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कैरी कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1, ये वाला 8 आ गया, 4 चौक 16, 2 बचा, कैरी कैरी कितना बचा 2, ये 7। तो 4 अब 4 को पहाड़ पड़िए 27 आ गया, 4 छंग 24, कितना बचा कैरी 3, शेष पर कितना बचा 3, तो 4 की पावर 3 बचा, कितना बचा 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 करिए, 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16 चौको 64 में इकाई का क्या है 4, क्या है 4, और 4 नैया 36, क्या करेंगे 4 नैया 36, 36 में इकाई का कितना है 6, 36 में इकाई का कितना है 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। लेकिन आप केवल इकाई के अंक पकड़ने हैं, क्या पकड़ने हैं इकाई के अंक। ठीक, अब आप इस प्रश्न को देखिए, अब यहाँ पे माइनस आ गया, क्या आ गया है माइनस, तो 3 की पावर 24 है ना, कितना है 3 की पावर 24, तो 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 छंग 24, कैरी कितना बचा 0, 3 की पावर 0 है ना, और जब किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 103 होता है। ठीक, अब आप इसमें आइए, माइनस है तो हम भी माइनस। ठीक, अब यहाँ पर अब देखिए 7 की पावर कितना है 7, जब किसी संख्या की पावर 3 है, 0 बच गया, शेष पर 0 आया, 0 आ गया, संख्या स्वयं होगी, कितना होगी स्वयं। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस। अब 7 की पावर 8 तो इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से क्या करेंगे डिवाइड, 4 नैया 36, कैरी कितना बचा 2, कैरी कितना बचा 2, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर कितना बचा 2, तो 7 की पावर 2 यानी 7 7 49, तो 49 में इकाई का क्या है 9, केवल इकाई के अंक आपको पढ़ना। फिर ये धन तो हम भी धन, ठीक, ये धन तो हम भी धन। अब इसमें देखिए प्लस आ गया, प्लस हम भी आ गए। अब 266 की पावर 54, इसको भी 4 से डिवाइड करिए, तो 4 एकम 4, कैरी कितना बचा 1, ये वाला 4 होता है, तो 4 त्याई 12, कैरी कितना बचा 2, कितना बचा 2, तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 यानी 6 संगा 36, कितना 36 है, 36 में इकाई का कितना है 6, 36 में इकाई का कितना है 6। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 की 7 9 था। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे 6 3 9, कितना हुआ 6 3 9, और 3 की पावर 3 आ गया, ठीक, और ये 7 की पावर 3, तो 7 से 50 की 9 आ गया, प्लस 6 छंगा 36 की 6, तो 9 में 6 गया माइनस 3, 3 में 3 गया 0, 6 3 9, कितना हुआ 6 3 9 माइनस 9 में, तो 9 में 9 कितना गया 0 है, 9 में 9 में कितना आ गया 0, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, ये इकाई का अंक हमने निकाल लिया। ठीक, अब आप इन प्रश्नों को देखिए, क्या लिखा है 74 93 की पावर ये है और 159 की पावर 63 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर इंटू है, ध्यान रखिएगा क्या है इंटू है। ठीक, आप 4 को इससे लिखा करेंगे डिवाइड करेंगे, चलिए 4 से डिवाइड करिए, तो 4 छंग 24, कैरी कितना बचा 2, ये वाला 3, फिर 4 पंचे 20, तो कैरी कितना बचा 3, यानी 3 की पावर 3, कितना बचा 3 की पावर 3 करेंगे, 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 3 तिकाई 9 त्रिक 27, इकाई का क्या है 7, यहाँ पे इंटू है तो हम भी इंटू। ठीक, अब इसको देखिए 9 की पावर 63 है, पहले इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 से करिए, तो 4 एकम 4 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, कितना 4 पंचे 20, कितना कैरी बचा 3 बचा, तो 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 को क्या कर सकते हैं 9 नमा 81 नैया 729, 9 नमा 81 नैया 729, 729 में इकाई का कितना है 9,
इकाई का अंक कितना है 9, तो 9 सत्ते 63, कितना हुआ 9 सत्ते 63, इंटू हमने क्यों किया है, यहाँ पे इंटू है। 63 में इकाई का अंक कितना है 3, 63 में इकाई का अंक कितना है 3 है। ये आपका रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, इतना है। अब इस प्रश्न को देखिए, 4, अब यहाँ पर प्लस है तो हम भी प्लस लेंगे, पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24 2, 4 4 पंचे 20, कितना बचा 2, तो 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 16 में इकाई का कितना है 6। देखिए इसको कटेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, तो ये 6 आ गया, ये धन तो हम भी धन, ठीक। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24, कितना बचा 4 छंग 24, कैरी कितना बचा 2, ये वाला 3 आया, 4 पंचे 20, कितना 4 पंचे 20 की कैरी कितना बचा 3, तो 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 चौको 64, 64 कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 64 की 4 हो जाएगा, तो कैरी इसमें इकाई का कितना है 4, अच्छा 4 10 की इकाई का क्या है 0। इसका रिजल्ट क्या होगा 0, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो 0 मान लीजिए, 1 है या 2 या 3, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना होगा 0, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को देखिए, 3 की पावर क्या है 98 है, 3 की पावर क्या है 98 है, अब 3 की पावर 89 है, यहाँ माइनस है तो माइनस को देखिए, पहले आप इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, एक बचा ना ये है, 4 चौक 16, कितना बचा 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी 3 इकाई 9, इकाई का कितना होगा 9, ये माइनस और भी माइनस। अब यहाँ करिए, इसको भी काटिए 3 4 से, 4 दूनी 8, फिर 9 है, फिर 4 दूनी 8, कैरी कितना बचा है, तो 3 की पावर 1, तो 9 में 3 का कितना आया 6, 9 में 3 का कितना आया 6। तो दोस्तों ये इकाई के अंक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे समझिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब किसी संख्या के वर्ग में जो संख्या है स्क्वायर, जो उसकी पावर है, उस पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और जितना कैरी बचेगा उस कैरी को ले लेंगे। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए 2 की पावर 21 लिखा है, ठीक, इसको आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 20 नहीं लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 1, तो 20 एक आधार समान आधार जुड़ गए थे, किसे की बात हुई। अब 2 की पावर 1 है तो इसमें इकाई का कितना आएगा 2, 2 1 कम 2। अब इसको भी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो इकाई का अंक आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो जैसे इसको 4 5 से 20 कर देते, इकाई का अंक कितना बचा 1, शेष पर कितना बचा, ये तो 2 की पावर 1 का रिजल्ट आया, 2 की पावर 2 तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। तो आप पावर को क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जितना कैरी बचेगा तो अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज कंप्लीट हुई। अभी हम इकाई के अंक निकालने की एक कक्षा और लेंगे, उसमें भी अच्छे से सब क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।